हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एम एस एक्सेल का आज 6th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और अब आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लाए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फार्मूला फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 0 हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 6, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, और इनको ऐड कर देंगे तो 127 रिजल्ट होगा इसका। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फार्मूला मॉड 11(3)। तो मॉड फार्मूला हम जानते हैं कि मॉड फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो रिमाइंडर देता है। तो 3 को हम जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 इसका रिज़ल्ट हो जाएगा इस फंक्शन का। सेल एड्रेस $A फॉर इन अ फार्मूला इन एम एस एक्सेल मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ जो है ये कॉलम जो है वो फिक्स है, तो ये मिक्स सेल रेफरेंस हो जाएगा। इन एम एस एक्सेल 2010 द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू को अप्लाई और रिमूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा, तो Ctrl+5 शॉर्टकट की होगा। What will be the result of the following MS Excel formula odd 20 plus even 39। तो odd 20 और even 39 का रिज़ल्ट क्या होगा जब ऐड करेंगे, तो 20 तो odd नहीं है तो +1 ऐड कर देंगे तो 21 odd हो जाएगा। even 39 तो even नहीं है तो +1 ऐड करेंगे तो even हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 61 आंसर हो जाएगा। Which of the following keyboard shortcut is used to enter a new line in the same cell in an MS Excel 365 worksheet? MS Excel 365 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन दर्ज करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो Alt+Enter का यूज़ करके हम एक सेल में नई लाइन हम यूज़ कर सकते हैं। What is the maximum limit of available worksheet function in MS Excel? मैक्सिमम लिमिट क्या होगा अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन का, तो 341 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है फंक्शन का MS Excel में। What is the value of the following MS Excel formula sum 1 2 और पावर 2। तो 1 2 का सम तो 3 हो जाएगा और उस पर पावर 2 तो 9 आंसर हो जाएगा। The value of the Excel expression sum 5 5 true false तो 5 5 10 हो जाएगा, और true तो true 1 1 हो जाएगा, false 0 0 हो जाएगा। तो true को हम 1 भी लिख सकते हैं, तो 5 5 10 और +1 तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following symbol are commonly known as wild card in Excel 365? इनमें से कौन से सिंबल को हम एक्सेल में वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, तो इंटू और क्वेश्चन मार्क के साइन को हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं एम एस एक्सेल में। इन एम एस एक्सेल मैक्रो इज फाउंड अंडर विच टैब। मैक्रो जो है एम एस एक्सेल में किस टैब में पाया जाता है, तो ये व्यू टैब में पाया जाता है। Which of the following formula in Excel is correct to find the sum of cell A1, A2, A3, A4? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है एक्सेल में जो करेक्ट है सेल को सम करने के लिए A1, A2, A3, A4 का, तो लास्ट ऑप्शन सही है, इज़ इक्वल टू सम A1 इज टू A4। तो ये A1 से A4 सेल के सारे डेटा को सम कर देगा। By default date and time are dash in cell of an MS Excel sheet। तो डेट और टाइम जो है वो नंबर्स होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन होता है MS Excel में। विच कॉम्पोनेंट ऑफ MS Excel डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट है MS Excel का जो डिस्प्ले करता है एक्टिव सेल को एड्रेस में। तो जैसे एक्टिव सेल हमारा ये हो गया A1, A हमारा हो गया कॉलम 1, हमारा हो गया रो, तो ये जो है नेम बॉक्स में ये शो होगा एक्टिव सेल का एड्रेस, तो नेम बॉक्स इसका सही आंसर होगा। हाउ मेनी रोज डस एन MS Excel 2007 वर्कशीट कंटेन।
तो 2003 और उससे पहले जो है 65,000 65,000 समथिंग था। और 2007 और उसके बाद 10,48,576 है। 65,536 जो है वो 2003 और उससे पहले था, और हम रो एंटर कर सकते थे। और 2007 और उसके बाद है 10,48,576। अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शन आर अवेलेबल इन MS एक्सेल। तो चार्ट टैब जो है वो इंसर्ट टैब में हमें मिलता है देखने को, इलस्ट्रेशन चार्ट। तो इंसर्ट इसका सही आंसर होगा। What is the shortcut key to apply the date format with the day, month and year in Excel? तो डेट, डे, मंथ और ईयर का अगर हमें फॉर्मेट यूज़ करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो हम कंट्रोल शिफ्ट और हैशटैग फंक्शन की यूज़ करेंगे। What is the keyboard shortcut to insert a sum formula in MS Excel 2019? अगर हमें sum formula को insert करना है MS Excel 2019 में तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो हम Alt और equal to का शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। How to specify cell range from A9 to A99 in MS Excel 365? तो A9 से A99 तक MS Excel में सेल रेंज जो है वो इज़ इक्वल टू A9 इज टू A99 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। A dash file is an MS Excel file format that is the standard for storing tabular data in text form। तो जो CSV फाइल होता है MS Excel में वो स्टैंडर्ड होता है टेबुलर डेटा को स्टोर करने का। इन एक्सेल 2021 और टिपिकल वर्कशीट हैज़ डैश कॉलम विथ। तो वर्कशीट का जो कॉलम होता है वो होता है 255 कैरेक्टर, और रो जो होता है वो 409 पॉइंट होता है। व्हाट इज़ मैक्सिमम हाइट ऑफ रो? क्वेश्चन आ ही गया इन MS Excel 365, तो 409 पॉइंट होगा इसका सही आंसर। What does the symbol ये सिग्मा इंडिकेट, समेशन इंडिकेट इन MS Excel? तो ये ऑटो सम को दिखाता है। The option to protect the Excel sheet and workbook is grouped under which tab? तो प्रोटेक्ट का जो ऑप्शन आता है वो रिव्यू में आता है, तो इसका रिव्यू सही आंसर होगा। Excel display dash symbol on the cell if the number is too large to fit in the cell। अगर सेल में कोई नंबर है वो बहुत बड़ा है, वो सेल में फिट नहीं हो सकता है, तो क्या डिनोट होगा? तो इसमें पाउंड सिंबल डिनोट होगा। जैसे हैशटैग 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 है, ये एरर आ जाएगा अगर नंबर बहुत लार्ज है जो सेल में यूज़ नहीं हो सकता है, सेल के अंदर नहीं आ सकता। In MS Excel 365 which shortcut key is used to open the macro dialog box? तो Alt plus F8 का यूज़ करके हम मैक्रो डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। What is the shortcut key to display the format cell dialog box in MS Excel 2021? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल+1 शॉर्टकट की है। कंट्रोल+F1 तो है रिबन को शो और हाइड करने के लिए। What is the shortcut key to select an entire column in Excel 2021? अगर हमें entire column को select करना है तो कौन सा shortcut key होगा? तो shortcut key होगा इसका Control+Space bar। Control+Space। What do you press in MS Excel 365 to enter the current date in a cell? अगर हमें current date एंटर करना है तो कंट्रोल और सेमी कॉलम का यूज़ करेंगे, तो करेंट डेट जो है एंटर हम कर लेंगे। इन MS Excel 365 सम B1:B8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये फॉर्मूला का एग्जाम्पल है। ये जो सम जो है वो फंक्शन है, जैसे ये देखिए ये लिखा हुआ है सम जो है ये फंक्शन नेम है, लेकिन जब ये पूरा यूज़ करेंगे ना तो ये फॉर्मूला कहलाएगा। ये इक्वल साइन है, फंक्शन नेम है और आर्गुमेंट है, तो ये सब जो है वो फार्मूला हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली सम जो है ये फंक्शन है। MS Excel dash feature can help you fully display longer text in a cell without it overflowing to other cell। अगर दूसरे सेल में ओवरफ्लोइंग के बिना अगर जो है
लॉन्गर टेक्स्ट जो है वो सेल में डिस्प्ले हो रहा है तो वो किसके थ्रू होगा, तो वो होगा व्रैप टेक्स्ट के थ्रू। व्रैप टेक्स्ट जो है वो सेल में नेक्स्ट रो में जो है वो टेक्स्ट को दिखाएगा, ओवरफ्लो नहीं होने देगा। जैसे ये ओवरफ्लो हो रहा है तो ये ओवरफ्लो नहीं होने देगा। ये क्वेश्चन है एक, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट सेल A1 एंड A2 कंटेन 6 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो ये सेल A1 हो गया, सेल A2 हो गया, तो ये 6 और 4 कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद है सेल B1 एंड B2 कंटेन 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो ये B1 हो गया और ये B2 हो गया, ये 3 और 2 जो है कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद है सेल A3 कंटेन द फॉर्मूला A1 प्लस A2। तो जो A3 है मतलब A3 नीचे आएगा तो ये फॉर्मूला कंटेन कर रहा है। A1 जो है ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, तो A1 और A2 को ऐड करना है, A2। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर, और ये जो है हाँ ये A3 जो है ये आपका एब्सोल्यूट, इस क्वेश्चन से पूरा आपको सेल रेफरेंसिंग समझ में आ जाएगा। ये हो गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और ये जो है ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। मतलब इसको अगर हम दूसरे सेल में इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो इसका रो और कॉलम ये चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जो है रिलेटिव पोजीशन से चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या किया गया, कॉपी किया गया। द फॉर्मूला इन सेल A3 इज कॉपी टू सेल B3। अब B3 में अगर हम कॉपी कर दिए तो ये जो है ये फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, रो कॉलम फिक्स है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो A1 ये फिक्स है, भले हम किसी दूसरे सेल में रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें तो 6 तो होगा ही एब्सोल्यूट। और A2 तो इसको B3 में यूज़ किए हैं तो इसके रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग ये इसमें 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये फिक्स नहीं है। तो 6 और A2 के जगह पे हम B2 का फंक्शन लेंगे तो 6 + 2 8 आंसर इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको सेल रेफरेंसिंग इस क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ में आई होगी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर इसका होगा 8। क्वेश्चन है, इन MS स्प्रेडशीट व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉर्मूला डिवाइड 10 3। तो डिवाइड 10 3 तो जैसा कोई फंक्शन होता ही नहीं है, तो ये जो है एरर आएगा। जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला सही से नहीं लिखते हैं तब #नेम का एरर शो होता है, रॉन्ग फार्मूला, मिस स्पेल फार्मूला। तो इसका जो है नेम एरर आएगा, मतलब कि अगर हम फंक्शन नेम यूज़ सही से नहीं करेंगे। जैसे ये डिवाइड, तो ये ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, कोई फार्मूला है ही नहीं। तो अगर हम फंक्शन नेम सही से नहीं लिखेंगे तो नेम एरर आएगा #नेम करके। #नेम्स और फार्मूला सही से नहीं लिखते हैं। देखिए ये है एक्सेल डिवाइड फार्मूला ऐसे आता है, = 10/3। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है लास्ट वीडियो में। तो डिवाइड करके नहीं आता है, ये सिंबल इसका यूज़ होता है। तो नेम एरर क्या होता है, फार्मूला अगर हम सही से नहीं लिखते हैं तो नेम एरर आता है। जैसे सम A1 B1, तो ये जो है A1 = B1 होगा, तो इसमें भी एरर आएगा। सम E A1 = B1, सम ई जैसा कोई फार्मूला है ही नहीं, तो ये इसमें भी नेम एरर आएगा। डिव 10 3, तो ये भी कोई फार्मूला है ही नहीं, तो नेम एरर होगा। अगर हम फार्मूला सही से नहीं लिखते हैं तो ये नेम एरर आएगा। एरर इन एक्सेल पहला जो है, तो एक्सेल में क्या क्या एरर आते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। तो जैसे नेम एरर है, तो इसमें जैसे सम ई लिखा है तो ये जो है इसमें हम गलत नेम लिखे हैं फार्मूला का, तो ये नेम एरर कहलाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक है। वैल्यू एरर क्या होता है, वैल्यू और टेक्स्ट एक साथ दोनों का यूज़ कर लेते हैं रॉन्ग डेटा टाइप। मतलब वैल्यू और टेक्स्ट दोनों का अगर हम एक साथ यूज़ कर लेंगे तो वैल्यू एरर आ जाएगा।
जैसे ये है, इसमें हम क्या किए, नंबर्स, इसमें हम नंबर तो लिखे ही हैं और उसके बाद मतलब वैल्यू तो लिखे हैं, टेक्स्ट भी इसमें यूज़ कर रहे हैं नंबर और 40। उसके बाद हम अगर इसको सम करेंगे A2 A3 A4 A5 A6 तो इसमें वैल्यू एरर आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें तो नंबर के साथ साथ हम वैल्यू भी लिख दिया, नंबर भी लिख दिया, 40 भी लिख दिए हैं, तो ऐसे नहीं, तो इसमें आएगा वैल्यू एरर। उसके बाद वैल्यू एरर मैंने बता दिया, जैसे हम फार्मूला लिखे हैं B3 B4 B5 को ऐड करने के लिए और 1050 और इसमें वैल्यू लिख दिया नंबर के साथ में, तो वैल्यू एरर आएगा। और नॉट एप्लीकेबल, एक्सेल में हम किसी के बारे में खोजते हैं और वो मौजूद नहीं होता, मतलब एक्सेल में हम कुछ ऐसा खोजते हैं जो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो आएगा नॉट एप्लीकेबल एरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप और मैच। जैसे हम लुकअप सर्च कर रहे हैं D2 से लेकर B9 तक, तो ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा लिखकर। जैसे कि इसमें हम पर्पल सर्च कर रहे हैं, तो इसमें पर्पल तो है ही नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। जैसे नेम है, अगर हम सीता देख रहे हैं, सीता नेम अगर खोज रहे हैं और इसमें सीता नेम है ही नहीं, तो आ जाएगा इसमें नॉट एप्लीकेबल एरर। तो मतलब हम ऐसा चीज़ ढूंढते हैं जो उसमें है ही नहीं एक्सेल स्प्रेडशीट में, तो ये नॉट एप्लीकेबल एरर कहलाएगा। फिर नम क्या होता है, नम एरर, फॉर्मूला को पूरा करने के लिए अगर हम इनवैलिड नंबर टाइप कर देते हैं तो नम एरर आता है। इम्पॉसिबल कैलकुलेशन, जब हमें 1 से 10 तक नंबर में से लार्ज नंबर 11 से फाइंड करेंगे तब ये एरर्स होगा। मान लीजिए हम हमारे पास 1 से 10 तक ही नंबर है, डेटा, और हमें लार्जेस्ट नंबर मैंने लिख दिया कि 11 लार्जेस्ट नंबर इसमें से फाइंड करो, तो नम एरर आ जाएगा। नम एरर, यहाँ लार्ज नंबर 6 फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ पे लार्ज B3 से B7 तक हम लार्ज नंबर 6 को फाइंड करें, तो इसमें 6 अवेलेबल ही नहीं है, तो नम एरर आ जाएगा। मतलब कि अगर हम गलत नंबर लिख देते हैं फॉर्मूले में तो नम एरर आ जाता है। फिर है एरर डिवाइड बाय ज़ीरो एरर, अगर किसी संख्या को हम जो है 0 से डिवाइड करते हैं सेल में, तो वो जो है डिवाइड ज़ीरो एरर आता है। जैसे 12 को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड ज़ीरो एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ स्टोर 0 लिख दिए हैं तो डिवाइड 0 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं तो डिवाइड 0 आ जाएगा। उसके बाद है रेफरेंस, जब एक फार्मूला में यूज़ किया गया सेल डिलीट कर दिया जाए। अगर हम किसी फार्मूले में अगर कोई सेल अगर हम यूज़ किए हैं और वो सेल जो है उसको अगर डिलीट कर दिया जाए तो वो रेफरेंस एरर आएगा। जैसे A1 B1 C1 है, हम यूज़ किए हैं, और अगर B1 वाली रो डिलीट कर दिया जाए तो ये एरर्स होगा, रेफरेंस एरर्स होगा। जैसे इसमें है सम A2 B2 C2, A2 B2 C2 को सम करें, तो A2 तो हमारे ये हो गया, A2 हो गया और B2 हो गया और C2 हो गया, और इधर है सम A2 A3 A4, तो सम A2 A3 A4। नल, जब इसमें से अगर जो भी सेल हम यूज़ किया अगर उसको डिलीट कर दिया जाए तो ये रेफरेंस एरर आ जाएगा। नल, जब एक फार्मूला यूज़ करते समय गलत सिंबल यूज़ करते हैं तो ये नल एरर आता है। जैसे कि अगर हम सम करते समय प्लस की जगह स्पेस यूज़ कर लेते हैं तो ये जो है नल एरर आएगा, मतलब गलत सिंबल फार्मूला यूज़ करें A1 प्लस A2 प्लस A3 और इसके जगह पे अगर हम A1 इक्वल टू A2 ऐसे लिख दें तो इसमें नल एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ इज़ इक्वल टू B2 B3, तो ये नल एरर आ जाएगा, इसमें नल एरर यहाँ पे, जैसे यहाँ उसके बाद है ये जो है, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब सेल का साइज वैल्यू के साइज से छोटा होता है तब जो है ये एरर आता है हैशटैग 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 लिख के।
जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और एरर डिस्कस किए। एरर को मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार और अच्छे से रिवाइज करा दूँगी और आशा आपको समझ में आया होगा एरर कौन कौन से होते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं आज। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।